हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर क्या होता है ये आपको इस पोएम में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ लर्न कीजिए। सो अ पिकनिक। अब ये सारे एलिमेंट जा रहे हैं एनिमल्स पिकनिक में। ओके, तो यहाँ पे आपको इस पोएम में, इस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं। सो वंस इन अ फॉरेस्ट अ pet luck of 7 each bother the dish by all to be eaten. Rabbit come a hoping the first of the lot, but who in a hurry his tiffin is forgot. यानी एक दिन जंगल में 7 प्राणी मिलकर यानी 7 जानवर मिलकर पिकनिक मनाने का जाने का डिसाइड करते हैं। तो जिसमें सबको अपने घर से कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए लाना होता है। तो जिसमें रैबिट इतना हैप्पी होता है कि वो दौड़ दौड़ के पहले पहुंच जाता है और वो अपना टिफ़िन घर पे भूल जाता है। देन सेकेंड वॉज डियर गोल्डन एंड स्विफ्ट विद द टेंडर ग्रीन ग्रास बकेट लाइक अ गिफ्ट। यानी अब खरगोश तो भूल गया टिफ़िन लाना, वो फर्स्ट था। ठीक है, वो फर्स्ट तो पहुंचा लेकिन टिफ़िन भूल गया। सेकंड पे था डियर, जो कि अपने घर से ग्रीन ग्रास लेकर आया था, वो था सेकंड नंबर। रैबिट इज फर्स्ट, डियर इज सेकंड। देन मंकी कम थर्ड with a basket of veggies swing from the trees with so much eats. अब मंकी थर्ड पे है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड पर मंकी है जो कि बास्केट में ढेर सारे फ्रूट्स भरकर लेकर आया था। फोर्थ कम अ काउ स्विंग अ टेल हैप्पी विद द कर्ड ब्रिंग अ यमी कैरेट केक। अब ये है काउ जो कि अपने घर से गाजर का हलवा लेकर आई है, ये है फोर्थ पे। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देन a bird on the trunk, the elephant come a fifth. The bundles was a sugar can who bought a thrill. यानी एलिफेंट आया फिफ्थ नंबर पे जो कि अपने सूंड के अंदर बहुत सारे शुगर कैन यानी गन्ना लेकर आ रहा है। ठीक है, एलिफेंट कितने नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। स्प्रॉ वॉज सिक्स विथ क्रॉन और द कप। सेवेंथ विल बी रोस्टेड गरम स्ट्रक इन पेकॉक। यानी अब स्प्रॉ यानी चिड़िया आई अपने चोंच के अंदर रख के कॉर्न यानी मक्का लेकर, और वहीं 7 नंबर पर आई पीकॉक जो कि गरम स्ट्रक रोस्ट करके यानी पीनट्स वो गरम कर कर लेकर आई है। 7th हैप्पी पिकनिकर्स शेयर द डिश। 6 द बटर्स ऑफ पीसेस यू कॉल हैव इट विशेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर ढूंढना है। जैसे कार्डिनल नंबर हो गया 6, वन द फॉरेस्ट पीक द 7। यहाँ पर आपको पूरा बता देंगे। हे द वर्ड 6, 7 आर द कार्डिनल नंबर एंड विच गिव द वैल्यू ऑफ 6, 7 आर ऑर्डिनल नंबर। यानी बच्चों कार्डिनल और ऑर्डिनल कैसा नंबर होता है पता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, अगर ऐसे नंबर है तो हम उन्हें कहेंगे कार्डिनल नंबर। ठीक है, उसे हम कहेंगे कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर किसे कहेंगे, जैसे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जिसमें TH एक्सेट्रा मतलब थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। और जो सिंपल में भी 1, 2, 3, 4 होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पर आपको ये पोएम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर है इन द पिक्चर्स अबाउट हाउ मैनी चिल्ड्रन टेकिंग अ पार्ट इन अ रनिंग रेस। 5 इज़ द कार्डिनल नंबर। यानी मैंने जैसे अभी आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5 है तो उसे हम कहेंगे कार्डिनल नंबर। और अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है तो उसे कहेंगे ऑर्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पर बता रहा है व्हाट वाज द सब रैंक इन द रेस, फिफ्थ। यहाँ पे फिफ्थ लगा
तो फिफ्थ इज ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। हु कम फर्स्ट, अब कम फर्स्ट कौन है, निखिल, तो यहाँ पर आएगा निखिल। हु वॉज फोर्थ, फोर्थ कौन है, ये है शकील, तो यहाँ पर आएगा शकील, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है इन विच इज कैरेज इज द पीकॉक, पीकॉक कौन से कैरेज में है, थर्ड, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थर्ड, थर्ड यानी हम थर्ड इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये जो हो गया वो ऑर्डिनल नंबर हो गया, सॉरी कार्डिनल नंबर हो गया, हमें ऑर्डिनल नंबर में लिखना है। तो यहाँ पे आएगा थर्ड, 3 लिखने के बाद चाहे आप थर्ड का पूरा स्पेलिंग लिखो या फिर यहाँ पे RD लगा दो थर्ड, या फिर आप इस तरह से थर्ड पूरा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थर्ड लिखने, या तो स्पेलिंग लिखो या तो RD लगा दो, थर्ड हो जाएगा। हु इज़ इन द फर्स्ट कोच, फर्स्ट कोच में कौन है, माउस, तो यहाँ पे हम माउस ही लिखेंगे, ठीक है। इन विच इज बोगी इज द रैबिट, रैबिट कौन से बोगी में है, सेकेंड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, SD सेकेंड। हु इज इन द सेवेंथ वैग, वॉग, फर्स्ट 2 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर है कैट। At which place is the lion coach? Sorry, lion. Okay, lion. तो lion किस में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ। At which place coach next of that of camel? camel के next कौन है, camel के next है lion. At which place is the coach next दैट ऑफ कैमल, कैमल के नेक्स्ट लायन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओके। व्हाट इज द ऑर्डिनल नंबर ऑफ द कैरेज बिफोर एलिफेंट कैरेज, ओके, एलिफेंट कैरेज के पहले, या एलिफेंट के पहले है कैमल, तो हमें कार्डिनल नंबर में लिखना है, यानी 1 2 3 4 5, फिफ्थ यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर कंप्लीट। आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि आप सिंपल सा 1 2 3 4 है, तो वो क्या है, कार्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है तो वो है ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ऑर्डिनल और कार्डिनल कंप्लीट हो चुका है। इसका थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सानिया इज़ अ वाटरिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द गार्डन, ठीक है। अब ये लड़की वाटरिंग कर रही है प्लांट्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, द फर्स्ट प्लांट इज ऑर्डर ऑफ सानिया इज। अब सानिया की तरफ से पहला प्लांट कौन सा है, रोज, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ROSE, रोज, ठीक है। द जैस्मिन इज इन ऑर्डर फ्रॉम सानिया। अब जैस्मिन कितने नंबर पे, फोर्थ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्थ, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट इज 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ठीक है। देन सी द पेज नंबर 33 एंड 34 इन द बॉक्स ऑफ 12। ओके, आपको ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के लिए पेज नंबर 33 और 34 देखना है। तो ये हो गया हमारा 34 और 33। 33 में क्या दिया है, मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर, जो है ये मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, इसे हम इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं। और 34 पे है मंथ ऑफ इंडियन कैलेंडर, जो कि इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रा अश्विन कार्तिकेय अगहन पूस माघ एंड फाल्गुन,
ये हो गया हमारा इंडियन कैलेंडर, ये हो गया हमारा इंग्लिश कैलेंडर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और देखते हैं हम लोग। विच इज़ द 5th month in the English calendar from the start of the year। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग 5वां महीना कौन सा आता है इंग्लिश कैलेंडर। तो 5th मंथ कौन सा आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो मे इज़ द 5th आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है MAY में। काउंटिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंडियन कैलेंडर ईयर्स विच इज़ द 8th मंथ। अब हमें इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखना है। ये तो हो गया इंग्लिश कैलेंडर, ये इंडियन यानी इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8वां महीना कौन सा है। तो ये हो गया हमारा पहला महीना जनवरी यानी चैत्र। तो चैत्र 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। तो 8 हो गया हमारा कार्तिकेय, तो 8वां महीना। और 8वां महीने को कार्तिकेय कहते हैं। तो इंग्लिश कैलेंडर में 8वें महीने को क्या कहते हैं, अगस्त। यानी अगस्त को हम इंग्लिश में अगस्त कहेंगे तो हिंदी में कार्तिकेय। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कार्तिकेय। ठीक है, तो ये हो गया है ये भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। ये आप लोग हमेशा याद कर लेना, इंग्लिश एंड हिंदी कैलेंडर का जो जनवरी फरवरी है वो इंग्लिश कैलेंडर हो गया, और जो अगहन, माघ, पूस, आषाढ़, भाद्रव, ज्येष्ठ ये हिंदी कैलेंडर का होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स बहुत आते हैं। जीके में भी आपको, ये जीके जनरल नॉलेज में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट द कार्डिनल नंबर। हाउ मेनी प्यूरल फिश आर द पर्पल फिश आर देयर इन टंग। ये हो गया ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर जो कि हमें लिखना है। तो पर्पल फिश कितनी है, पर्पल फिश यहाँ पर एक ही है तो यहाँ एक लिखेंगे। हाउ मैनी रेड फिश, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखना है। हाउ मैनी येलो फिश, 1 2 3, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।